श्री राम। मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के आयोजक को धन्यवाद देता हूं, जिनके विचार में आया कि कार सेवकों का सम्मान हो। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई परम मित्र, कई बार जिले के जिलाध्यक्ष रहे भाजपा के, प्रदेश में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे, ऐसे भाई श्रीमान राम प्रकाश यादव जी, हमारे सबके बीच में जिले के कई बार महामंत्री के रूप में, मीडिया प्रभारी के रूप में हमारे मित्र अमरनाथ सिंह जी, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रीमान सुनील गुप्ता जी, पूर्व जिला मंत्री, कई दायित्वों का निर्वहन कर चुके ऐसे भाई श्री रामदास उपाध्याय जी, हमारे संघ चालक रहे स्वर्गीय त्रिवेणीनाथ शुक्ला जी के भतीजे श्री राकेश शुक्ला जी, जो ये भी कार सेवा में गए थे, शीतल रानी जो महिला मोर्चा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, श्री संतोष गुप्ता जी, श्री अनिल सिंह जी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वय श्री उमेश यादव जी, तिलकधारी यादव, उपस्थित कार सेवक बंधु। अभी अध्यक्ष जी के आदेश है कि मैं कुछ कार सेवक के बारे में बताऊं। जो मैं अपने गांव से चला, मेरे साथ 14 लोग थे, और सबसे बड़ी बात है उसमें एक लेप्रासी का पेशेंट भी था, उनके पैर की सभी अंगुलियां क्षतिग्रस्त थी, और एक बुजुर्ग थे, जल गए थे यहाँ, तो अपना वो अंडर बियर पहन करके यहाँ खोस करके गए। अब हमारा घर बड़ेपुर पड़ता है पट्टी के पास, वहाँ से हम लोग चले। अब सबसे बचना था ना, पुलिस से भी बचना था, अपने बीच के कुछ बंधुओं से भी बचना था, इसलिए हम लोग बचते बचाते लगभग 12:30 बजे निकले थे। कुड़की बाजार जाते जाते हम लोग शाम हुआ। फिर वहाँ एक मिल गए सोनी जी, उनके घर राइस मिल था, उसी उनके राइस मिल में रात बिताई थी। वहीं वो अपना खिचड़ी बनवा के लाए, हम लोग खाए भी। फिर रात में हल्ला हुआ, अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, तो फिर रात में हम लोग चल दिए। नहर मार्ग से पहुँचे मया के पास रमन पट्टी गाँव, तो वहाँ नहर पे कुछ लोग बैठे थे, कहें कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, अयोध्या जी? हम लोग कहे हाँ जा तो रहे हैं। कहें नहीं आप आगे मत जाइए, आगे पुलिस है, ये जो इल्फातगंज वाला रोड है ना, उसी पुल पर पुलिस थी। कहना आप लोग दाएं घूम जाइए। दाएं गए तो रमन पट्टी गाँव था, वहाँ इतनी व्यवस्था लोग किए थे कि हम लोगों को ज़बरदस्ती रोका गया, और गर्म पानी, तेल, सरसों का एक कौड़ा जला के लोग बैठे थे। कहना आप लोग पहले पैर धोइए, तेल लगाइए, तब तक नाश्ता आ जाता है। हम लोग जब तक एक सब कर रहे हैं, नाश्ता आया, नाश्ता के बाद आप लोग भोजन क्या करेंगे, कच्चा या पक्का? तो भोजन ज़बरदस्ती कराया गया, पर हम लोग इच्छा व्यक्ति किए। कहना भाई आप लोग नहीं जाएंगे दलपतपुर। हम लोग बोले थे दलपतपुर जाना है, दलपतपुर से होते हुए जाएंगे, नदी किनारा पकड़। बहरहाल वहाँ हम लोग रात रुके ही थे, तब तक आगे वहाँ के कुछ बच्चे गए थे वहाँ से भोजन लेकर के दलपतपुर। जब वो लोग आए तो कहें कि अच्छा अभी सो लीजिए, 1-8 घंटे फिर चलते हैं। फिर वो लोग पहुँचाए, दलपतपुर पहुँचे, दलपतपुर से वही नदी किनारा पकड़े सीधे अयोध्या। तो नए घाट पर एक बना था वो यज्ञशाला। अब यज्ञशाला कई तल्ला बना था, बांस का पट्टा लगा करके उसी में हम लोग रात बिताए। सुबह हम लोग स्नान किए सरजू जी, और भोर में ही हम लोग प्रवेश कर गए अयोध्या किसी प्रकार से। और वो जो लेप्रासी थे मौर्या जी, उसी सरजू जी में इतना धुलाई कर दिए उस पैर का। फिर हम लोग गए एक मंदिर में रुके, जहाँ हम लोग रोका गया। फिर वहाँ से बाबा गोपाल दास की जो छावनी है, वहाँ सुबह मीटिंग होता था। मीटिंग में हम लोगों को बताया जाता था क्या करना। फिर हम लोग बोला गया कि आप लोग इस रास्ते से इधर वाले प्रांत वाइज वितरण किए,
कि आप इस रोड जाएंगे, आप उस रोड जाएंगे। हम लोग गए और वहाँ बैठ करके आप लोग हर कीर्तन करेंगे, राम नाम का जप करेंगे। आगे जब वहाँ पहुँचते हैं दिगंबर अखाड़ा के पास, बल्कि स्वर्गीय त्रिवेणीनाथ शुक्ला जी मिले रास्ते में, तो कहने अरे यार ये तो हम लोगों का प्रांत है नहीं, तो क्या किया जाए। तो कहना आप लोग हम लोग वापस चले, अपने वाले में चले। तो जब हम लोग वापस हुए तो इतना हम लोगों की इतनी हूटिंग लोग करने लगे कि ये भी जा रहे थे, देखिए कार से वापस जा रहे हैं, भाग रहे हैं। हम कहे शुक्ला जी नहीं जाना, इसी में चलिए। कहते रहे कुछ हो गया घटना तो कौन चीनेगा। हम कहें नहीं चीने क्यों, सरजू जी बाटे ना चीन लेंगे। अरे धन्य तो हम लोग फिर बैठ फिर पीछे। अब वहाँ दिगंबर अखाड़ा के पास जैसे पहुँचते हैं वहाँ हर कीर्तन और गोली की गड़गड़ाहट और कुछ फिर वहाँ कुछ लोग हम लोग रुके थे। इसके बाद शुक्ला जी कहे कि अरे भैया सबको मरना है क्या, चलिए। फिर धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से बैठ हुए अपने अपने पुनः उसी मंदिर में जहाँ हम लोग रुके थे। एक हफ्ता हम लोग वहीं पड़े रह गए, निकल नहीं पाए। इस बात को मैं स्टार्ट कर दूं। फिर वापसी जब हुआ तो पैदल हम लोग निकले स्टेशन के पास, जो पुलिस चौकी अध्यक्ष जी क्या नाम, पुलिस चौकी के पास पहुंचे तो वहाँ बहुत तेज धूल लगा था, जैसे बिटाउन नहीं होता बड़ा सा, और वहाँ धुआं निकल रहा था, बदबू भी था। तो वहाँ से हम लोगों को पूछे भाई ये कैसा क्या मामला है यहाँ। कहने यहाँ जो कार सेवा में लोग आए थे उनको इकट्ठा करके पेट्रोल डाल के लोग फूंक दिए, वो जल रहा था। एक हफ्ते बाद बात कर रहा हूँ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पुलिस चौकी देखते हैं, पुलिस चौकी भी कार सेवक लोग जला दिए थे। तो लोग पैदल आए अपना धीरे धीरे पूरा उरा में शायद कुछ चलता था ना टेम्पू, उसी पीछे लटक करके किसी प्रकार से 2 मिनट आए हम लोग गोसाईगंज तक। गोसाईगंज में फिर नाश्ता वास्ता किया गया, फिर वहाँ से पैदल निकले। कोई साधन था ही नहीं। यही कहानी थी। ये आयोजकों का पुनः आभार। आप सबका जय श्री राम। जय श्री राम।